हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपसे आपके हार्ड राउंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर किसी एग्जाम में आपके यहाँ पे क्वेश्चन वेरी करते हैं। किसी एग्जाम में आपको 15 में से 12 क्वेश्चन करने को कहा जाता है और किसी क्वेश्चन में से आपको 12 के अंदर से 8 कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितने मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है एग्जाम का। तो अभी हम बात करें सीसीओ की और एफसीसीबी के एग्जाम की। जो एग्जाम होता है उसके अंदर हमारे पास सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके डीसी और पीजीडीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के बारे में इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बतानी है कि टोटल कंप्यूटर की कितनी जनरेशन थी। इतना आपको एलिबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट जनरेशन कौन से कौन से ईयर तक के बीच में थी और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या क्या टूल्स यूज हुए थे। जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर आया था और इसका टाइम पीरियड क्या था, थर्ड जनरेशन में हमारे पास आईसी आई थी और उसका टाइम पीरियड क्या था थर्ड जनरेशन का, और फोर्थ जनरेशन में क्या आया और अभी कौन सी जनरेशन चल रही है। तो ये सब कुछ आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास इस टाइप का कि राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीसीओए और एफसीसीबी वालों के लिए। सबसे पहले जो कंप्यूटर तो वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो एक्यूरेट काम करता है और वो मल्टीपर्पज़ और मल्टीटास्किंग होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में स्टोरिंग कैपेसिटी होती है और डिजिलेंस यानी कि जो वो बहुत ही घंटे तक लगातार काम करता रहता है बिना थके तक, उस चीज़ को कहते हैं हम डिजिलेंस। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास इस टाइप का कि आपको कुछ टर्म्स दी होती है, आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टर्म है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप वो चीज होती है जो आपको अपनी बूटिंग के बाद ही डेस्कटॉप पहली स्क्रीन दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर बूटिंग इज कॉल्ड डेस्कटॉप। विच बूटिंग? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड बूटिंग की। तो कोल्ड बूटिंग ये होती है ना जब हम कंप्यूटर को पहले से ऑन करते हैं। अगला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल एक फोल्डर सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की चेंजेस को और सेटिंग को विंडोज की बदल सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने में काम कराते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस पेंट। कर्सर और माउस क्या होता है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम है मूवमेंट कराना कर्सर की, उसको क्या कहते हैं? माउस। आइकन्स क्या होता है? डेस्कटॉप के ऊपर जो भी सबसे छोटा आइकन आपको विजिबल होता है, वो फाइल का भी हो सकता है, किसी फोल्डर का भी हो सकता है, किसी प्रोग्राम का भी होता है, जिसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं उसको कहते हैं हम आइकन। पावर पॉइंट क्या होती है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम फॉर्मेट प्रिंटर, टेबल, क्लिप आर्ट, एनिमेशन, स्लाइड शो, डिजाइन ये सब ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन यानी कि जब भी हम पावर पॉइंट को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में हमें क्या चीज मिलती है, क्या एक्सटेंशन होती है उसकी। जो पावर पॉइंट 2003 था उसका था डॉट पीपीटी और जो 2007 पीपीटी आई थी उसका था डॉट पीपीटी एक्स। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन एक्सेल। ये आपका सीसीडीएल, सीसीओए और पीजीडीसी डीसीए वालों के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आते ही आता है। तो हमने यहाँ पे कोई से भी आपको जो भी इजी लगे एक्सेल के अंदर फंक्शंस आप वो लिख सकते हैं। इफ का फंक्शन होता है हमारे पास किसी भी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स बताने के लिए। ट्रिम होता है किसी भी दो वर्ड्स के बीच का स्पेस रिमूव करने के लिए। काउंट का मतलब होता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज फाइंड आउट करता है फॉर्मूला टोटल आपकी सिलेक्टेड एरियाज के अंदर। काउंट ए का फंक्शन जो है हमारे पास उसका काम होता है कि ये आपके टोटल अल्फा न्यूमेरिकल जो भी हमारे पास रेंज में सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर टोटल वैल्यूज बताता है कि उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है। मिनिमम नंबर बताता है कि आपकी रेंज में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। और जो डेट वाला फंक्शन है हमारे पास ये वाला, ये क्या बताता है आपकी करंट डेट क्या है, इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो यहाँ पे आप कोई से भी फॉर्मूले लिख सकते हैं जो आपको आते हैं, जैसे कि सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रैंड बिटवीन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। जो एचटीएमएल की हम फाइल बनाते हैं जब भी हम उसके ऊपर कोई स्टाइल लगाते हैं तो उस चीज के उस कोडिंग का क्या नाम है? सीएसएस। तो इट इज अ स्टाइल sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language. Which markup language? Hypertext markup language. तो हमारे पास सीएसएस की तीन तरह की फाइल होती है, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस।
अगर जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा आपको थोड़े मार्क्स मिलेंगे, तो प्रीफर करना कि आप थोड़ा ज़्यादा ही लिखे। अगले बात स्लाइड क्या होती है। स्लाइड आर लाइक अ पेज वेयर वी कैन कोड डिजाइन आर कंटेंट। MS पावर पॉइंट के अंदर जैसे हमारे पास स्लाइड्स होती है ना, तो यही क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेस, हाउ इट इज यूजफुल। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, बाकी मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। TD टैग क्या होता है, इसको हम कहते हैं टेबल डिस्क्रिप्शन या टेबल डाटा टैग। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट टैग। ये सब किस चीज के क्वेश्चन है, ये है HTML के क्वेश्चन आपको। div stands for description list डिवीजन। अगला क्वेश्चन आता है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह से देख ले। ये है हमारा पूरा का पूरा CPU। CPU हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होती है और हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। अब मैंने इनपुट दी, इनपुट या तो कंट्रोल होगी पूरी पूरी, या CPU में क्या होगी, स्टोर होगी। तो हमारे पास एक तो स्टोरेज डिवाइस है, एक है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल यूनिट कंपाइल करके क्या बनाते हैं, CPU। तो CPU के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो स्टोरेज यूनिट और एक होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के जो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट प्लस अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को मिलके बनी होती है, और इसके थ्रू हमें क्या मिलती है, आउटपुट। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने PC के अंदर अपनी वैल्यूज का, अपने डाटा को इनपुट करा सकते हैं। जैसे आपके पास इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक्स है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द आइकन्स, एक्सप्लेन एनी 3 आइकन्स अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप। आइकन्स एक स्मॉल पिक्चर होती है जो कि आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको रिप्रेजेंट होती है। हर एक आइकन का अपना अलग नाम होता है, वो किसी अलग प्रोग्राम के लिए होता है। डबल क्लिक करके हम अपने आइकन्स को खोल सकते हैं। डेस्कटॉप पे 3 कोई से भी आप बता सकते हैं, जैसे माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, या अगर आपकी कोई भी फाइल है आप उसको भी बता सकते हैं। क्लिप आर्ट एंड वर्ड आर्ट में क्या डिफरेंस है। क्लिप आर्ट होता है आपका कोई भी प्री डिफाइंड इमेजेस को जो आपके PC के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है, उनको आपको यहाँ पे पेस्ट कराना। और वर्ड आर्ट होता है किसी भी टेक्स्ट को एक स्मार्ट और एक स्टाइलिश फॉर्म में लिखवाना, उसको कहते हैं हम वर्ड आर्ट। ओरिएंटेशन होता है पेज की, आपकी डायरेक्शन क्या है, अगर पेज आपका वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है। तो ये हमारे 2 टाइप की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आप इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड करा हुआ है। ये रिवीजन नोट्स है, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। आई होप ये क्वेश्चंस याद होंगे। अगर आपके पास इनकी सॉल्यूशन नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मास्टर स्लाइड क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्लाइड। जब भी हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड्स बनाते हैं और एक साथ उनमें चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम व्यू पे जाके मास्टर स्लाइड में जाके सिर्फ मास्टर स्लाइड में चेंज करते हैं और बाकी सारी स्लाइड्स हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। पावर पॉइंट में हमारे पास कितने टाइप के व्यूज होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो यहाँ पे इतने तरह के हमें व्यूज मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द ग्रुप्स अवेलेबल अंडर द इंसर्ट टैब ऑफ एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो हमारे पास इंसर्ट टैब है उसके अंदर हमें क्या कौन कौन से ग्रुप मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, लिंक्स, टेक्स्ट। ये मतलब कि जब भी हम एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब खोलते हैं तो हमें टास्क बार में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उनको क्लासीफाई करना इस क्वेश्चन के अंदर आपको। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास यही आ गया कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इंटरनेट क्या होता है, कुकीज, प्रोटोकॉल, होम पेज, स्पैम सेल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ MS एक्सेस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सेस MS ऑफिस का पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इट MS एक्सेस इज अ स्यूडो रिलेशनल डाटाबेस इंजन फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये बेसिकली डाटाबेस बनाने के लिए काम आता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को पूरे को स्टोर करके रखते हैं। HTML5 फॉर्मेटिंग टैग्स ऑफ HTML बताओ यहाँ पे कौन कौन से है। तो यहाँ पे कोई से भी बता सकते हो आप, जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल, बिग। यहाँ पे आप 6 हेडिंग टैग्स भी बता सकते हैं। CSS क्या होता है, ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, वर्ड स्पेसिंग क्या होती है। इसके बाद था कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको यहाँ पे कर सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बारी मैं आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं।
फॉलोइंग टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, पेज लेआउट, फॉर्मेट, प्रिंटर, क्लिप पार्ट। मतलब कि मोस्टली हर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे करे हुए हैं तो ये बार बार शायद थोड़े रिपीट हो रहे हैं। आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर फॉर्मूले कौन से होते हैं, बहुत ही बेसिक सा आपका पेपर आएगा। सर्च इंजन क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डीबीएमएस ओवर मैनुअल सिस्टम में से एडवांटेजेस किसके है, 5 टैग्स बताओ एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस क्या होता है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं हम सीएसएस के अंदर, व्हाट इज एन एरे, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। सेक्शन सी के अंदर आपके पास आएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल बनाना, एचटीएमएल के अंदर ये टेबल ड्रॉ करना। और उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक्सेल के अंदर आपको एक डाटा दिया रहता है और डाटा को आपको सॉर्ट करके यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो इसी टाइप के आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ इस डॉक्यूमेंट का, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।